हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर और यस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग सर्वनाम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको कमेंट भी करते हैं, तो थोड़ा इसको एक बार शेयर और करिएगा। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप शेयर लाइक करते हैं। थोड़ा सा टीचर का मन रहता है, वैसे होना तो वैसे भी कुछ भी नहीं होता है इसमें। फिर भी एक बार आप लोग लाइक शेयर करिएगा और भी बच्चों को जोड़िएगा। तो हम लोग फर्म नाम चर्चा कर रहे थे, उसमें आपके जो क्वेश्चन खास खास जो बनते हैं, आज क्वेश्चन बेंच अभी जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा। जो फर्म नाम संबंधित क्वेश्चन आपके पेपरों में आते रहते हैं, उन पर चर्चा हो रही थी। पहला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम का किस भेद का एक प्रकार होता है? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा 2019 में आया था। ठीक है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो वे शब्द क्या है? कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे वे भ्रष्टाचार के प्रबल समर्थक थे, किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। और ये किसमें आता है? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। किसमें आ जाएगा? अन्य पुरुष पुरुषवाचक वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये पार्ट जो है अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का। कोई दिक्कत नहीं। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन का सही विकल्प है? वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो वह पूछा गया, वह क्या है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। क्या कहलाएगा आपका? अन्य पुरुष। जब अपने लिए प्रयोग में हो तो उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए प्रयोग में हो तो मध्यम पुरुष, और किसी चर्चित व्यक्ति के लिए जो किसी के बारे में चर्चा हो रही है तो हम कह रहे हैं वह कल हमसे मिलने आएगी। हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन जो आएगी वो अलग है। तो ये क्या है आपका? वह आप कहेंगे अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। सही बात। ठीक, चलो अगला देखते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रवाह पूछी गई एक बार। जो संज्ञा सर्वनाम के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इस रखना उसे हम लोग संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के मेल के बना हो और फिर क्या कहते हैं हम लोग? संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। ये आपको प्रवाह ध्यान रखनी है। संयुक्त सर्वनाम की परिभाषा है। ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें आप कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। जो शब्द कौन सा सर्वनाम? तो बताया था जो सो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो जहाँ कर्ता अपन स्वयं के लिए प्रयोग में लाए उसे कहते हैं निजवाचक। क्या कहते हैं हम लोग? जो शब्द कर्ता के लिए प्रयोग में लाए जाए क्या कहलाएंगे? वो आपके निजवाचक कहलाते हैं। ठीक है भाई, चलो। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य चर्चित व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें तीन होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है। इसी का ये प्रवाह दी गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अतः ऑप्शन ए से। सब कोई सर्वनाम में किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये आप क्या कहलाएगा? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम उदाहरण होता है। सब, कोई, कुछ। ठीक है, किसमें आएंगे? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के पार्ट आते हैं। ओके, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। फिर वही बात, यूपीएसआई में आया हुआ। कोई सज्जन, ठीक है, सज्जन मतलब एक श्रेष्ठ पुरुष। ठीक है, अच्छा सा आचरण वाला पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक विशेषण है। अतः अपन आपका डी सही। पुरुष की विशेषता भी बताई जा रही है और साथ साथ में पुरुष का कोई भी लगाया गया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक विशेषण कहलाएगा। इसको ध्यान रखें। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? हम, यह, कोई, आप। यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह और वह। ठीक है, कौन होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम? कोई, कुछ, आपका और क्या कहते हैं? कोई और कुछ अनिश्चयवाचक, और आप आपका मध्यम पुरुष।
साथ शब्द का मिलान निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? समुच्चय बोधक में होता है, एक अपकारी शब्द है होगा, संबंध बोधक में होगा, क्रिया विशेषण में होगा, लेकिन सर्वनाम में इसका प्रयोग नहीं होता है, अतः ऑप्शन डी सही है। ठीक है, साथ शब्द कभी भी सर्वनाम, किसी का नाम साथ थोड़ा नहीं होता है। ठीक है, चलो किसी नाम के लिए साथ नहीं बोल सकते हम लोग, जिस किसी के नाम के बदले में बोले वही तो आपके सर्वनाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक की बात कर रहा है, कोई, तू, क्या, जो। तो तू कैसा है? तू आपका मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है, अतः ऑप्शन आपका सी सही। क्या आपका प्रश्नवाचक है, जो सो संबंधवाचक। ठीक है, और कोई आपका अनिश्चयवाचक। तो ये आपको देख के पता चल जाए तुरंत कौन सही कौन गलत, तो ज़्यादा अच्छा होता है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अति उत्तम नहीं होता। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलो, क्या आप घर भी जाएंगे? निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द है, तो ये क्रिया है, गलत बात। विशेषण है, गलत बात। संज्ञा है, गलत बात। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा, अतः ऑप्शन आपका डी से। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में सर्वनाम है? पहाड़ संज्ञा है, नदी संज्ञा है, ठीक, घर संज्ञा है। आप आपका मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक में भी प्रयोग में आता है। संज्ञा का भेद नहीं है, निजवाचक संज्ञा की बात हो रही, और निजवाचक भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। भाववाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, निजवाचक सर्वनाम तो होता है लेकिन संज्ञा नहीं होती है, अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाए। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे, एक बार आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सर्वनाम शुरुआत में बताया था, सबका नाम जो हो वही सर्वनाम कहलाता है, अतः ऑप्शन आपका सी से। ऐसा कोई नाम जो सबके लिए प्रयोग में ला सकते हैं, वो सर्वनाम का पार्ट है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। 3 में भी उत्तम, मध्यम और अन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अतः ऑप्शन आपका बी से। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद है। यह जो है कौन सा है? यह आप कहेंगे निजवाचक सर्वनाम, और यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का पार्ट है। इसको आप ध्यान रखिएगा, कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, निजवाचक होता है, आप होता है, खुद होता है, निज होता है, लेकिन हम नहीं होता है। ठीक है, हम किस में आएगा? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, अतः ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। नहीं पूछ रहा आपसे। ठीक है, जो नहीं पूछा गया तो नहीं जवाब देंगे आप। निम्नलिखित में से सर्वनाम के किस रूप का प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया? तो ऐसा आपका सर्वनाम है, लेकिन ये रियल सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ, सर्वनाम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा? ऐसा भी हो सकता है। मैं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। सही नहीं? अगला देखते हैं हम लोग, कुछ खाकर ही बाहर जाना। कुछ, कोई, ये कैसे हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खा के ही बाहर जाना, मतलब कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत खा लीजिएगा, इसके बाद बाहर जाइएगा, तो क्या कहलाएगा आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलो अगला देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आप आपका जो होता है ये निजवाचक आ जाता है। यह वह हमने बताया था निश्चयवाचक होता है, यह और वह क्या होता है? निश्चयवाचक होते हैं, अतः ऑप्शन आपका बी से। तुम मध्यम पुरुष है, मैं उत्तम पुरुष है, आप भी मध्यम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष का उदाहरण बताइएगा। तुम मध्यम पुरुष कैसा है? मध्यम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष, और यह वह वे अन्य पुरुष के पार्ट हो जाते हैं। अगर ये केवल वह पूछा जाए तो ये आपका निश्चयवाचक भी होता है, निश्चयवाचक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है मध्यम पुरुष, क्या कहलाएगा? ये ऑप्शन। क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या और कोई नहीं, क्या और कौन, ये दोनों आपके
प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पाठ। अनिश्चयवाचक की बात हो रहा है, कोई जा रहा है, क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? मैं उत्तम पुरुष है, जो सो संबंधवाचक है वह है निश्चयवाचक। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम? तो कुछ प्रश्नवाचक अनिश्चयवाचक क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पाठ है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा। आप तो आ गए पर, पत्नी के लिए क्या आएगा? आपकी पत्नी नहीं आई। ठीक है, आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। ठीक है, तो अतः अपन आपकी डी पे हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, भरने का था कौन सर्वनाम आएगा यहाँ पे? साथ शब्द का एक बार करवा चुके हम लोग, प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो देखना सर्वनाम के रूप में नहीं होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, जो शब्द पूर्वास पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम की परिभाषा है। अतः ऑप्शन आपका सी सही होगा। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे, 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन थे संभवतः। इनको आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है, और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू। आगे चर्चा करेंगे अन्य वीडियो में हम लोग और भी सारे क्वेश्चन पे, आप लोग देखते रहिएगा।